अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। मखसूस नशीतों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदलिया और मुकदमा में पैदा होने वाली खलीज बढ़ती जा रही है। क्या हुकूमत ने इस फैसले पर मैं ना मानो की पॉलिसी अपनाई हुई है? वहाँ हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी इस फैसले के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। दो रोज कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक जारहाना बयान में पीटीआई को मखसूस नशीतें देने के फैसले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सख्त मुखालफत की। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की इस मुजाहमत का जवाब भी दो टोक अंदाज में सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है। जब आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में यह बावर करवा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने संगीन नताइज होंगे। बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस मौक़िफ़ से मंजरनामा मजीद वाज़ेह हो गया है कि मामलात बज़ाहिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब गामजन हैं। सितम यह है कि इस सियासी लड़ाई को कानूनी और आइनी लड़ाई बनवाने में सियासी फरीक भी हिस्सा बकदर जुस्सा डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी अपनी सियासी जंग के लिए अदालती तोपों से निशाने ताक रही है और मजीद ताकने की उम्मीदें बांध रही है। अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई 2 माह में हुकूमती छुट्टी होने और मुल्क में जल्द कुछ बड़ा होने की पेशगोई कर रहे हैं। उनकी इस पेशगोई के पीछे भी सुप्रीम कोर्ट में आने वाली मुमकिन तब्दीली को बतौर ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है और इसी ऑप्शन पर यानी इक्तफा करने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ वो मुतालबा भी किया जिसकी माजी करीब में वो शदीद मुखालफत करती आई थी। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस नामजद करने के लिए मुकर्रर वक्त से पहले नोटिफिकेशन निकाला था तो तहरीक इंसाफ ने उस वक्त इस फैसले की मुखालफत की थी। ताहम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने के नोटिफिकेशन को जल्द निकालने का मुतालबा कर रही है। इस मुतालिक आज जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल भी हुआ जिसके जवाब में उनका कहना था कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस हैं जिनका पूरा कंट्रोल है। मुझे चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन जल्द होने का कोई शौक नहीं, जब होना होगा हो जाएगा। यानी तहरीक इंसाफ ने अपने मुस्तकबिल के तमाम तर उम्मीदें जस्टिस मंसूर अली शाह से जोड़ ली हैं। तहरीक इंसाफ के पास बज़ाहिर और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि 9 मई या दीगर मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी की तलाफी के लिए रियासत के पास वाहिद ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मुआफ़ी का है जिसको इमरान खान मांगने को तैयार नहीं है। आज भी अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया है जिनके बकौल मुआफ़ी मांगना दूर की बात है। बानी पीटीआई तो 9 मई की सीसीटीवी फुटेज के लिए भी केस करने जा रहे हैं। उमर अयूब के बकौल पीटीआई के किसी भी हवाले से किसी से कोई डील नहीं चल रही। खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो लिहाजा खान साहब ने खुद भी कहा है कि वो इसके लिए केस भी करेंगे कि सीसीटीवी फुटेज सामने लाए। 9 मई के मामले पर मुस्लिम लीग नून भी पीटीआई का सियासी घेराव करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आज एक बयान में कहा है कि 1.25 साल गुजर गया, तेजाब ज़दा चेहरा लिए 9 मई इंसाफ के लिए भटक रहा है। 9 मई के बुलवाई ललकार रहे हैं, हमसे मुआफ़ी मांगो। दूसरी जानिब सियासी तौर पर भी तहरीक इंसाफ का नाटका भी बंद ही दिखता है। पार्टी जलसे से मुताल्लिक सिर्फ तारीखें दे रही है, इन तारीखों पर अमल नहीं कर पा रही। मुल्क में जारी इस सियासी आइनी और इदारा जाती टकराव और बहरान का क्या इंजाम होगा इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम पंजोदा साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है कैसर अहमद शेख साहब और हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। कैसर अहमद शेख साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, पता नहीं आपकी पार्टी उन्हें चीफ जस्टिस बनाना चाह भी रही है कि नहीं, चूँकि तहरीक इंसाफ को ये तशवीश लाक हो गई है कि शायद आप उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहते और आप काजी फाइज ईसा साहब को शायद आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इसलिए पीटीआई ने कल ये मुतालबा भी बड़े ज़ोर शोर से कर दिया है कि जल्द नोटिफिकेशन आपने जो निकाला था उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब का 99 दिन पहले कह रहे हैं आज मंसूर अली शाह साहब को नोटिफिकेशन भी निकाल दे जब से 77 दिन बाकी रह गए हैं। तो ये बताएं कि आपकी जो तरामीम वगैरह है जो आपने की तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें रोकने के लिए, लगता है कि वो सारी आपकी कोशिशें रायगां चली जाएंगी जो कि आज मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि फैसले पर अमल दरामद करना होगा, नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने है
समर अब्बास के ये जो इदारा जाती आपस में इख्तलाफात हैं और झगड़ा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं तो हर अपने प्रोग्राम में यही जोर दे रहा हूँ कि इससे जहाँ कहीं भी किसी जगह देख लें, कहीं अगर मोहल्ले में, किसी इलाके में, किसी गांव में ये झगड़ा हो जाएगा तो उसका हल तो कोई नहीं है ना, आपस में बैठना पड़ेगा ना, मुसालियत करनी पड़ेगी। अब इतना बड़ा मुल्क है हमारा, दुनिया का 5वां बड़ा आबादी का मुल्क है, 25 करोड़ लोग हैं हम, और पहले भी इस किस्म का जो टसल रही है मुख्तलिफ इदारों में, तो उसका खमियाजा तो हम भुगत चुके हैं। और फिर मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये डायलॉग होता है, मिल बैठना होता है, और ख़ास तौर पे सियासी लोगों का ये काम है कि हम आपस में बैठ के मामलात को सुलझाएं। और हमें सियासी लोग बैठ के जब जजेस के फैसले को जो है वो हिट करेंगे और बोलेंगे हमने अमल दरामद नहीं करना इन फैसलों के ऊपर, ये किसी को नवाजने की कोशिश है, किसी पे जो है वो खास आप जो है वो करम फरमाई कर रहे हैं। जब आप कानून साजी करके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने की कोशिश करेंगे तो जवाब तो वहां से आएगा। फिर जो आज मंसूर अली शाह साहब ने दिया भी, उन्होंने कहा कि फैसलों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। तो फिर आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत और अहमियत नहीं, पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना सकती। देखिए, तमाम इदारे अपने अपने दायरे कार में रहें, हर एक की अहमियत है, हर एक की हैसियत है। अगर कोई एक इदारा भी कोई एक इदारा भी ये समझेगा कि वही तमाम पावर उनके पास है, तो फिर ये मुल्क में तो पहले भी होता रहा है, उसी तरह हम जा रहे हैं ना, टसल बढ़ रही है और एक दूसरे से इख्तलाफ पे कोई समझौते की कोशिश नहीं हो रही। कहाँ आप देखते हैं कोई किसी की सपोर्ट करेगा, कोई किसी की सपोर्ट करेगा, मामला कहाँ हल होगा? मामला तो असेंबली में बैठ के ही होता है। दुनिया पूरी में क्या होता है, बैठ के ही डायलॉग होता है ना। दुश्मनों में आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं वर्ल्ड वार के बाद भी, या जो आपस में जंगे होती रही मुल्कों के, तो कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा। नहीं तो देख रहे हैं कि काम है, अदालत का अपना काम है। जी हाँ, अदालत अपने फैसला भी करना होता है, अपना काम भी करना होता है बगैर किसी इन्फ्लुएंस के। नहीं पंजोता साहब, आपकी जिनकी जो तरीके इंसाफ की उम्मीदें तो बहुत है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तभी खास सब कह रहे हैं कि 2 महीने में कुछ बड़ा होने वाला है। ज़ाहिर है वो नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगाए बैठे हैं, लेकिन आज जो मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले के अमल दरामद पर डट जाने का जो अज़्म का इजहार किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हौसला अफजा ज़रूर है, मगर यही सुप्रीम कोर्ट है, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इत्तफाक से यही हुकूमती नून लीग की ही पिछले 16 महीने में जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का, लेकिन वो नहीं हुआ था अमल दरामद उसके ऊपर। चाहे कोई जज साहब जितने मर्जी बयान दे रहे हैं, लेकिन अमल दरामद अगर किसी ने नहीं करना तो वो 100 रास्ते भी निकाल लेते हैं उसके अंदर से, जो आज हुकूमत कर रही है। आज बहुत शुक्रिया समर भाई, आपने मेरे सवाल का जवाब ही खुद उसमें दे दिया कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, किसी भी अदालत का फैसला, तो उसके ऊपर तौहीन अदालत लगती है। और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, आइन की इंटरप्रिटेशन कर देती है और अगला अमन तस्लीम नहीं करता, तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। 90 रोज वाले पे लग गई है तौहीन अदालत की? देखिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, और आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए, जिन्होंने हो जाना दो मुख्तलिफ चीजें। देखिए, जाहिर बात है ना, देखें जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगी, 2-4 लोगों को लटकाया नहीं जाएगा, तो फिर ये आपका सिस्टम जो है बेहतर नहीं हो सकता। यही तो हम कह रहे हैं कि इस निज़ामी इंसाफ के अंदर जो हमारी जंग है, रूल ऑफ लॉ के लिए जो फाइट है, यही हम लड़ रहे हैं। और सेकंड बात यह है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 8-5 से, अब 11 जजेस 13 में से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वजूद में है, उसका वजूद ख़त्म नहीं हुआ। और आइन के आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस देते हुए ये कहा कि ये इनका हक था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गलती थी और ये सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जाती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इन उम्मीदवारों को आज़ाद किया था। क्योंकि मैं खुद सर्टिफिकेट लेकर गया था, टिकट लेकर गया था, हमने टिकट जमा करवाया था, उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान का फैसला आ गया, तो लिहाजा अब आप आज़ाद हैं। अब जो फैसला आया है उसके ऊपर मनोमान जो है इनको चाहिए कि इंप्लीमेंट करें। पहले फैसले से पहले ये कह रहे थे कि जो भी फैसला आएगा हम तस्लीम करेंगे, जो ही फैसला आता गया, क्योंकि इन्होंने देखा है कि इनके हक में नहीं आया, तो ये चाहते हैं कि अब उसको उसके ऊपर अमल पैराना हुआ जाए। हुकूमत तो नहीं करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखिए, पहला जो स्टेज है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि हम पहले दिन से 39 का उसने कर दिया है, 41 का वो नहीं कर रहा। देखिए, हुकूमत भी 41 के ऊपर ही डटी हुई है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। वो किस तरह से पार्टी बना हुआ कि प्री पोल रिगिंग अलग हुई, हमारे पेपर्स छीने गए, लोगों को अगवा किया गया, पुलिस ने जो किया, इंतजामिया ने जो किया, उसके बाद पोस्ट अलग हुई, फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए लोगों को हरा दिया गया, 47 वालों को लाया गया, और इलेक्शन कमीशन की बदनीति तो शुरू से आ रही है। अब इलेक्शन कमीशन क्योंकि इनकी पार्टी बना हुआ है, तो इन्होंने इस मौके के ऊपर तरमीम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसे सबोटाइज किया। आज जो मंसूर अली शाह साहब का जवाब था, जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है
आपको क्या लग रहा है कि ये किसकी तरफ डायरेक्टेड था? ये गवर्नमेंट की तरफ डायरेक्टेड था, इलेक्शन कमीशन की तरफ था, या उन दो जजेस की तरफ था कि जिन्होंने, जिसमें नईम अफगान साहब हो गए और दूसरे जज साहब जो थे जिन्होंने फैसला दिया था आज से हफ्ता पहले कि जी कोई गैर आईनी फैसला तो उस पर अमल दरामद ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, इस तरह का जो दो जजों की माइनॉरिटी जजमेंट आई थी, किसकी तरफ था? ये मैं समझता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमीशन की तरफ था और सेकंड जो है इनकी तरफ था जो फॉर्म 47 वाले हैं। पहला इस वजह से था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना है, सेकंड इस वजह से है क्योंकि उन्होंने खुलेआम असेंबली के अंदर हमने नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे। देखें उन्होंने अपनी एक नोट दिया है, उन्होंने आईनी इदारा मानने का पाबंद नहीं होता। नहीं, देखें बात यह है कि वो डेफिनेटली उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दी और आपको पता ही है कि मुल्क के अंदर कैसे हमारे जजेस को थ्रेट किया जाता है, कैसे उनके जो ईमान बदले जाते हैं, कैसे उनके ऊपर कैमरे लगाकर लोगों को परेशान किया जाता है। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। चलते हैं तैमूर तालपुर साहब की तरफ। तैमूर तालपुर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कल काफी गर्जे बरसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो उसका फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आपकी पार्टी की जितनी नशिस्तें हैं कौमी असम्बली के अंदर मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत आपको मिल गई है मखसूस नशिस्तें। अब तहरीक इंसाफ के हिस्से की नशिस्तें चूंकि आपकी पार्टी को नहीं मिली तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आप जो है वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी काफी ज्यादा हर्जा सराई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए समर भाई, अब अगर आप पूरी स्पीच देखें उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें हमने कोई बिलो द बेल्ट बात की हो या जिसमें हमने कोई डायरेक्टली उनको हिट किया हो। पर बिलो द बेल्ट नहीं है मगर सख्त जुबान थी, लहजा बड़ा सख्त था। तो जब आप एक जमात को इतना ज्यादा आगे करेंगे, अगर आप एक जमात की बात करेंगे, हम जजेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि इक्वालिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, जो हक है जिसका उसको मिलेगा। जो चीज मांगी नहीं थी पीटीआई ने वो पीटीआई को दे दी। सीटें मांगी थी सुन्नी इत्तेहाद ने, उन्होंने एक बैंड जमात को जिसको इलेक्शन कमीशन बैन कर चुका है क्योंकि उन्होंने अपने कानूनी तरीके से इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया। पार्टी तो मौजूद रद्द कर दिया, उन्होंने रद्द कर दिया। जिस एक जमात जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन, उसको आप उनके मांगे बगैर उनकी सीटें दे रहे हैं। तो जब इस किस्म की ज्यादती होगी, जब इस किस्म की सपोर्ट होगी किसी एक पॉलिटिकल जमात को, तो जाहिर बात है जो हमारे दिल में होगा वो तो हम बोलेंगे। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जब कुछ गलत होता है तो हमें उसके खिलाफ बात करनी पड़ती है। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, मैं समझता हूँ एक पीटीआई को छोड़ के जितनी भी जमातें हैं आज पाकिस्तान के अंदर, वो सब इस बात से नाराज हैं, गमशुदा हैं और वो चाहती हैं कि कोई रिविजन आए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारे पाकिस्तान की आवाज सुन के, सारी पार्टियों की बात सुन के और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन की बात सुन के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में कि जो फैसला आया है जजों की तरफ से वो एक जमात को सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बाद मैं उम्मीद रखता हूं कि कोई बेहतर फैसला आएगा, कोई बेटर रिवीजन इसमें इनको देना पड़ेगा। इस तरह से आप एक पार्टी आज तो चले गए हैं मंसूर अली शाह साहब जो है वो चैम्बर वर्क पर चले गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि बाद में कुछ साफियों से उनकी गुफ्तगू भी हुई थी तो उन्होंने कहा है कि छुट्टियों के बाद वो जजेस से कंसल्ट करेंगे और जो तफसीली फैसला है वो जारी किया जाएगा। यानी छुट्टियों के बाद ये मामला होगा। कहीं जाके मुमकिन तौर पर नज़र ये आ रहा है कि शायद सितंबर के पहले हफ्ते में ये तफसीली फैसला आ जाए या अगस्त के एंड पे जाके, अगस्त के एंड पे तो नहीं, आज तक छुट्टियाँ चुके तब तक सुप्रीम कोर्ट की। कैसर में शेख साहब एक डिबेट और भी इस वक्त चल रही है जुडिशरी को लेकर ही कि आप लोगों ने जिस तरह से काजी फैज ईसा साहब का 89 दिन पहले, 99 दिन पहले आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, कोई ऐसी हेस्ट नहीं थी, जल्दी नहीं थी, शायद उस वक्त आपको बंदयाल साहब पसंद नहीं थे तो आपने जल्दी से नोटिफिकेशन निकाल दिया था 99 दिन पहले। तो आज तहरीक इंसाफ करिए कि उसी प्रैक्टिस को जारी रखिए और 76-70 दिन रह गए, आप भी मंसूर अली शाह साहब जो कि अगले चीफ जस्टिस उनका नोटिफिकेशन आप निकाल दें। उनका तहरीक इंसाफ तो पावर में नहीं है ना, जो पार्टी इन पावर है, जो हुकूमत में है, उसी ने ही निकालना है ना। तो आपसे आप ही की माजी की प्रैक्टिस को दोबारा रिपीट करने का तकाजा कर रही है तहरीक इंसाफ। हाँ तो कोई हर चीज़ पे गौर किया जा सकता है, उनकी बात है, बात पहले निकालना कोई कानूनी तो नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात तो ये है कि ये रिव्यू पिटीशन में भी इलेक्शन कमीशन गया हुआ है अभी, और छुट्टियाँ भी आपके। अच्छा, 2 जजेस ने फैसला तो दे दिया, ये क्या वजह है कि डिटेल फैसला ही अभी नहीं आया? छुट्टियों से पहले 2 जजेस ने, और जिन 2 जजेस ने फैसला दिया है, अपना इख्तलाफी नोट दिया है, तो उसका पंजोता साहब कह रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर होगा, उनके ऊपर ये जो जज इनके कोई किसी इख्तलाफ करेंगे ना, उनके ऊपर तो प्रेशर होगा। खुद आपके सामने बैठ के कह रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए, हम तो ये नहीं बात कर सकते अदलिया क्या 6 जजेस ने लेटर नहीं लिखा, क्या आईटीसी सरगोदा के जज ने नहीं कहा, क्या लाहौर में
जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने नहीं कहा था, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। आप मेरी बात तो सुन लीजिए पंजोता साहब, आप तो कानूनी माहिर हैं, आप तो कानूनी माहिर हैं, बात तो सुन ले। मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपके खिलाफ या इख्तलाफ करेगा उसमें तो आप कहेंगे प्रेशर है। ओ भाई, या तो आपके सर मैं नहीं कह रहा, वो लेटर कह रहा है, वो खत कह रहा है, वो फैसले कह रहे हैं। चलो तो फैसला जो यानी आपके खिलाफ फैसले इलेक्शन कमीशन देगा, वो सारे वो जो है वो तो सारे ही मैनिपुलेटेड होंगे और तमाम के ऊपर प्रेशर होगा। मेरे दोस्त सब की बात, सारे इदारे मोहतरम हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, किसी को तो मान लेना। पार्लियामेंट में अगर कोई कानून पास होगा, आप कहते हैं वो दिन पार्लियामेंट तो सर फिर इम्प्लीमेंट कर देना, इलेक्शन कमीशन को फिर कर दें। हमें तस्लीम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैंने 8 जजेस कह रहे हैं हमें तस्लीम है। तो मेरे भाई मैं तो कोई मैं नहीं, जज कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं, और जो कुछ जो हुआ है असेंबली में वो भी आपके सामने ही हुआ है, आपके सामने ही आइन साजी हुई है ना। क्या पार्लियामेंट को आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, आप ये बताइए कि क्या पार्लियामेंट को खत्म कर दें क्या आइन साजी का सारा? नहीं सर, ये पार्लियामेंट के अंदर तो फॉर्म 47 वाले सारे इस वक्त कानून। अच्छा चले वो तो जब ट्रिब्यूनल के अंदर मामला आएगा तो चले तब जाके वो अब कोई बात मैं हैरान हूं कि ये लीगल एक्सपर्ट जब पाकिस्तान में लीगल एक्सपर्ट ये बात करेंगे, जो बात होगी वो कह रहे हैं लीगल एक्सपर्ट सर बिल्कुल करेंगे बात। लीगल एक्सपर्ट जो हैं वो पाकिस्तान के ट्रिब्यूनल में हैं, आप किसी की मानते हैं? जमहूरियत पे हमला हुआ है, वोट में डाका डाला गया है, हम क्यों ना बात करें? आप उधर एक तो हारे हुए सारे लोग बैठे हैं आपके निगरान सारे समेत। जी कैसर बशीर साहब अपनी बात मुकम्मल कर ले सर, अपनी बात मुकम्मल कर ले सर, लेकिन मेरा एक सवाल भी सर सुन ले साथ, मेरे सवाल भी आप सुन ले। देखिए ना जो 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 जी सुनाएं, तो मेरा सवाल भी सुन ले। ये जो सारी डिबेट है ना सर, जो इस वक्त घूम रही है चीफ जस्टिस के तकर्रर के हवाले से, तहरीक इंसाफ जो कल मुतालबा कर रही थी, कल जो पीटीआई की तरफ से मुतालबा साहब न्याय के नोटिफिकेशन निकाले फौरी तौर पर मंसूर अली शाह साहब का, वो इसलिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है, कल असद कैसर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें शक है इस बात का, सिर्फ शक नहीं बल्कि वो कह रहे हैं हमारे पास मालूमात है ऐसी कि हुकूमत काजी फायज ईसा साहब को तोसी देने का इरादा रखती है। क्या आप वफाकी वजीर हैं, आप वाजे कर दें कि आप कैसे कोई इरादा नहीं काजी फायज ईसा साहब को कंटिन्यू करवाने का? मंसूर अली शाह साहब भी अगले चीफ जस्टिस होंगे, वजाहत आ जाएगी, वो दोबारा मुतालबा नहीं करेंगे आपसे नोटिफिकेशन निकालने का? नहीं देखिए, जो इनको शक है तो कहाँ से, ये पहले तो बताएं ना कि शक कहाँ से पड़ गया, कहाँ से इन्होंने सुना। मैं भी ज़रूर बात करूँगा, मेरे पास तो कोई ऐसी इतला नहीं है, लेकिन इनको कोई शक है तो कम अज़ कम बता। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ट्रिब्यूनल्स में ये गए हुए हैं, ये कानूनी माहिर जो हैं, या तो पूरी किसी स्टेज पे किसी अदालत पे तो इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। जो फैसला इनके फेवर में आएगा, मैं तो तमाम इदारों का फैसलों को एहतराम करता हूँ। मैं कहता हूँ कैसर साहब आप गए हुए हैं कि वो ट्राइब्यूनल काम ना करे, रिटायर्ड जजेस अपनी मर्जी से लगाकर, आप चाहते हैं फॉर्म 47 के ऊपर पर्दा डाला जाए, जो डाका डाला गया उसके ऊपर कोई बात ना करे, और इसी वजह से ये तरमीम आप लेकर आए हैं। तो अभी फैसला तो सबको करने देना। आप तमाम अदालतों में तो आप गए हुए हैं, हर जगह तो आप परसू कर रहे हैं। हम तो कहते हैं सर फैसला हो, जो फैसला अभी फॉर्म 47 लेके 47 और 45 लेके जाए ना, आप फैसले करवाएं अदालतों से। हम इधर लेकर आ जाते हैं, जिधर कहते हैं लेकर आ जाते हैं। आप जो पार्लियामेंट ने काम करना है, जो पार्लियामेंट के इख्तियार में वो तो करेगी ना, पार्लियामेंट करेगी ना। आपने जो फैसले करते रहे, जिस तरह आपने पिछले फैसले हुए, आपके डिप्टी स्पीकर ने अदालत ये असेंबली तोड़ दी और फिर आपके सदर साहब ने भी तोड़ दी उसको। तो आप शेख साहब ये वाज़ेह है कि यार या तो दोनों तरफ की बात करो, या तो बात करें। सर आप वफाकी वजीर हैं सर, आप एक जिम्मेदार पोजीशन पे हैं गवर्नमेंट के अंदर, आप वाजे कर रहे हैं कि ऐसा कोई इरादा गवर्नमेंट का नहीं है काजी फायज ईसा साहब को तोसी देने का, और मंसूर अली शाह साहब भी अगले चीफ जस्टिस होंगे? मैं कह रहा हूं मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं वादे कर रहा हूं कि मेरे नॉलेज में बिल्कुल इस किस्म की बात, आपको हाइपोथेसिस से आप बात कर रहे हैं, किसी किस्म की मैंने सुनी है कहीं से। मुझे मैं क्या इस पे कमेंट कर सकता हूं? आप एक हाइपोथेसिस के ये हो जाएगा, हमें शक है ये हो जाएगा। इस पे सर ब्रेक के बाद मजीद बात भी करेंगे, तहरीक इंसाफ को क्यों ये लग रहा है और ये मालूमात पीटीआई को कहां से हासिल हुई कि हुकूमत ऐसा करना चाह रही है, इस पे मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जो कंट्रोवर्सी चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से पीटीआई मुतालबा कर रही है कि जल्द नोटिफिकेशन निकाल दें। खदशात पीटीआई को यह है कि कहीं हुकूमत काजी फायज़ ईसा साहब को ही तोसी ना दे दे। हालांकि नंबर गेम को देखा जाए तो कौमी असम्बली के अंदर गवर्नमेंट के पास नंबर गेम नहीं है 2 ताई अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम करने की, और यहाँ अगर पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के ऊपर नंबर गेम अगर बनाने की कोशिश की भी जाती है तो सेनेट के अंदर गवर्नमेंट के पास 2 ताई अक्सरियत नहीं है। तैमूर तालपुर साहब, आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है? नोटिफिकेशन जल्द आ जाना चाहिए मंसूर अली शाह साहब का, या वक्त पे आना चाहिए जिस तरह काजी फायज़ ईसा साहब का 89 डेज पहले आ गया था नोटिफिकेशन? देखिए, हम समझते हैं कि कानून के दायरे में रह के कॉन्स्टिट्यूशन चलना चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है जितने दिन पहले वो ऑर्डर निकलना चाहिए वो तब ही निकलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिस पहले हम करते थे, जो हमने शुरू की थी, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिसपे कोई भी हाथ उठा सके, इशारा कर सके, या उस पर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर सके। और आप स्मूथ ट्रांजिशन के हक में कि अपने टाइम पे रिटायर हो जाएं काजी फायज़ साहब और मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस बन जाएं, या ये जो पीटीआई को खदशे का एक काफ़ी ज़्यादा खदशा लाहक है कि हुकूमत कहीं काजी फायज़ साहब को कंटिन्यू उनके साथ करना चाहिए, हालांकि वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है मेरी मालूमात के मुताबिक। क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? पीटीआई को जितने खदशात हैं वो तो आपकी और मेरी समझ और सोच से बहुत ज्यादा हैं। इन्होंने इतने गलत काम किए हैं, इन्होंने इतनी ज्यादतियां की हैं कि अब ये समझते हैं कि इनके साथ भी वो सब कुछ होने वाला है। हालांकि इनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि अभी तक सारे जज इनके, तकरीबन मेजॉरिटी जजेस इनके फेवर में हैं। इनको जो अयाशियां मिली हुई हैं, जो इनको खाने मिल रहे हैं, देसी मुर्गी और देसी अंडे सरकारी खर्च पे खाए जा रहे हैं। हमें तो मिनरल वाटर भी पीने को नहीं मिलता था जब हमारी क़यादत उसके अंदर थी जेल में। लिहाजा मेरे ख्याल से ये खदशात इनके दूर होने चाहिए। मिनरल वाटर तो हाथ को भी नहीं मिल रहा मेरे ख्याल से। मिल रहा है जी? जो चीज भी लेते हैं ना, पानी हो या कोई अंडा हो, वो खुद अपने खर्चे से लेते हैं जी। अच्छा जी, अपने पैसों से लेते हैं। माफ कीजिएगा जी, मैं आपको थोड़ी देर में भी व्हाट्सएप पे निकालता हूँ, बिल की कॉपी एक दिखा दूंगा जिसके ऊपर जो खर्चा उस जेल में हो रहा है, और खासुसन जो खर्चा खान साहब के वार्ड का हो रहा है, वार्ड है ना, कमरा तो उनके पास है, पूरी वार्ड उनके पास है, उस वार्ड का जो खर्चा है वो भी आपको दिखा दूंगा, ताकि ये आपकी जो है सर वो गवर्नमेंट पे करती है। सर वो गवर्नमेंट पे करती है जी, बिल्कुल वो गवर्नमेंट पे सर, वो दिखा दें, अभी दिखा दें, हमारे पास है। सर दिखा दें, अभी 5 मिनट में मैं इधर ही दिखा दें सर, के दिखा दूंगा। नहीं सर, ये सर इधर ही दिखा दें, सेगमेंट में ही दिखा दें। नहीं, ये बात तो क्लियर होना, सारा दिन मुझे उम्मीद है अगर हम देखते हैं सर, इधर ही दिखा देता हूँ, अगर मैं ये देता हूं तो क्या आप इस बात की मजम्मत करेंगे कि खान साहब जाती कर रहे हैं, इस मुल्क की कंडीशन जो है उसमें इतना खर्चा कर रहा है, कि क्या आप ये बात मानेंगे अगर मैं आपको ये दिखा दूं? अभी जी आप दिखा दें कि ये पे सारा जो भी वो चीजें खाते हैं पीते हैं, आप गवर्नमेंट देती है, तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये गलत है। आप जरा दिखा दें, मजम्मत करेंगे जी जी दिखा दें, गलत कर रहा है तो ठीक है, मजम्मत कर दूंगा, आप दिखा दें कि वो सारा आप पे करते हैं जी, दिखा दें। ठीक है, आपको दिखा देंगे, अभी थोड़ी देर में आपको दिखा देंगे। थोड़ी देर क्या सर, अभी सेगमेंट ही आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। अभी कोई मतलब देखें, हम अपनी जेब से दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप दे रहे हैं, हम कोई भिखारी हैं, हम कोई भिखारी हैं कि आप देंगे? आप दिखाएं, जब तक हम इस पे आते हैं, चले मैं इतनी देर में जरा दिखाएं सर, जरा सेगमेंट आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ना चले आप दिखाएं, हंसे नहीं सर, तैमूर साहब आप दिखाएं, दिखा दूंगा जो पैसे और जो अमाउंट घड़ियां चोरी करके बेची गई हैं उनके मिले, वो भी मैं आपको साथ में दिखा दूंगा। वो कौन सा पहले ये गल करो, मुर्गी केड़ी तुसी खवाई है सानू, जरा काट के दिखाओ, ले आओ केड़ी अंडे सी खाते हैं, तो केड़ी देसी मुर्गी। चले मेरा दिखाओ व्हाट्सएप होने में 4 मिनट दिखाओ, नहीं दिखाने देना पहले, ये आज ये तो 4 मिनट ये प्रोपेगेंडा तो खत्म हो जाए ना। हर रोज सुन के हमारे कान थक गए हैं, हमारी आंखें देख के जना मुर्गियां खा गए, इतना खजाना लूट गए। दिखा दें व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने मजम्मत वाली भी बात मान ली कि हम मजम्मत करेंगे। तैमूर साहब दिखा दें, देखें घड़ी वाली भी बात कर लेंगे, और जरदारी साहब ने जो गाड़ियां ली हैं उनकी भी बात कर लेंगे, जो कि ली नहीं जा सकती, और जो डाका डाला है आज तक वो भी बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त आप दिखा दें कि ये खान साहब ने खाने के पैसे जो उनके हैं वो आप अदा करते हैं, दिखा दें, हमने दिखाएं व्हाट्सएप, जेल में गुजार दिए, व्हाट्सएप दिखाएं, जेल में गुजार दिए। तैमूर साहब व्हाट्सएप दिखाएं। एक साल में हम इतनी चीजें, सर झूठा प्रोपेगेंडा आप करते हैं, आप झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं, और इधर बैठ के कहते हैं जनाब कि मैं व्हाट्सएप दिखा दूंगा, करेंगे, और फिर आप बात कहते हैं। यही आपका कारनामा है कि आपने पूरी कौम के साथ यूं ही झूठ हमेशा बोला है। सब्र और तहम्मुल, थोड़ा सब्र। देखिए सच जो है, सच जरूर मुश्किल होता है, आएगा सामने आएगा। मुझे जरा कैसर शेख साहब से बात करनी है, जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें एक और मामले के ऊपर। कैसर शेख साहब, ये जो सियासी अगर हम बात करें तो एक सियासी तब्दीली की बात भी हो रही है। गवर्नर सिंध जो है कामरान टिसोरी, उनकी तब्दीली के बारे से कोई इत्तेफाक राय हो गया, फैसला हो गया गवर्नमेंट का, और वहाँ पे आप लेके आ रहे हैं अपनी पार्टी से
बशीर मेमन साहब को गवर्नर सिंध? बशीर मेमन साहब हमारी पार्टी मुस्लिम लीग सिंध के सदर हैं और पहले भी बड़े अहम ओहदों में रहे हैं और मेरे बड़े करीबी साथी हैं। लेकिन कल हम सारा दिन इकट्ठे थे। खालिद साहब हमारे MQM के खालिद सदीकी साहब लीडर भी और गवर्नर साहब भी हमारे साथ थे। वज़ीर आज़म साहब का दौरा था कराची में, तो ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। और मैं इत्तेफाक करता हूँ MQM से इस बात पे कि उनके मशवरे के साथ ही होगा जो कुछ भी होगा। कल बड़े अच्छे कॉर्डियल माहौल में हमारी बातचीत होती रही और अगर बशीर मेमन साहब गवर्नर आते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग के लिए ब्रेक थ्रू होगा यहाँ पे सिंध में। मैं देखिए ना, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि एक दूसरे का एहतराम करें और इज्जत करें। अभी एक छोटी छोटी बात पे देखें ना, अगर हम मैं अभी रिसेंटली गया हुआ था हाउस ऑफ लॉर्ड में मैं वहाँ पे आधा घंटा बैठा रहा और आधा घंटा ही तकरीर की। वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर लेडी एक हैं, उन्होंने पूरी तकरीर पिन ड्रॉप साइलेंस थी, एक लफ्ज़ किसी ने नहीं बोला। अभी हमने उनसे जमहूरियत ली है, हम कहते हैं पार्लिमानी निज़ाम, और हम यहाँ किसी की बात यहाँ टीवी स्क्रीन पे भी, यहाँ मीडिया पे भी सुनने को तैयार नहीं है। छोटी छोटी बात पे हम मुल्क अपना चला रहे हैं, क्या हुआ मुल्क का, हम ये तय हो गया ना, ये तय हो गया कि हम इस काबिल ही नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन हो, हमारे अवाम को जब तक ये डिसिप्लिन सिखाया नहीं जाएगा और हम नहीं करेंगे। देखिए ना जो कुछ हो रहा है पूरे रीजन में आप देखिए, थाईलैंड में टॉपल हो गई हुकूमत, बांग्लादेश में जो सूरत हाल हुई हमारे सामने है, श्रीलंका में जो कुछ हुआ है। अभी मैं रिसेंट 3 महीने की बात कर रहा हूँ, लास्ट 2-3 महीनों में इन तमाम हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो कुछ हो चुका है और हम अभी बात नहीं आ रहे, हम बैठ के, और जो कुछ हमारे मुल्क में हो चुका है पहले, जो अदलिया के फैसले जब अदलिया तो कहते थे जी तो कहीं ना कहीं लड़ते रहे, लड़ के मुल्क हम तबाह करते रहे। अपने मुल्क को संभालें, हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत पोटेंशियल है। लोगों की बात कुछ कर लेना कि लोगों को बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, महंगाई कैसे, इस पे डिबेट कर लें, इस पे अपना मशवरा दे दें। सिर्फ चंद लोगों की अनाएं इस मुल्क में रह गई हैं और तो कुछ है। हम अपनी जाती अनाओं पे ही झगड़े कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम भी और असेंबली में भी यही हो रहा है। मैंने इससे पहले ये नहीं देखा कहीं भी अनाओं से बाहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अनाओं से बाहर आए, वो कह रहे हैं कि मिलकर आगे बढ़े, मुल्क को बुरान से निकलेगा क्या? देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर जारी नहीं होना, नोटिफिकेशन होना है। और तालपुर साहब जो है वो ऑर्डर कह रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जो ये फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो सूरत हाल है, तो बांग्लादेश से बदतर सूरत हाल पाकिस्तान में है। वही जो सियासी लोगों को अंदर डाला जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, गिरफ्तारियां चापें, और ये सारी जो इकॉनमी तबाही की तरफ जा रही है उसके अंदर इनका किरदार है, क्योंकि इनको आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है। और जब तक आवाम की सपोर्ट ना हो तो कैसे इकॉनमी आगे बढ़ सकती है, कैसे बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकती है? नहीं, ब्लेम गेम की बात नहीं है, ओरिजिनल बात है और ये मुल्क के अंदर हो रहा है। आप बताएं कि कौन सी यहाँ पर माशी हालत बेहतरीन होगी। हम जरा वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपका, कैसर मशीद साहब आपका, और तैमूर ठाकुर साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आईटी के हवाले से, पाकिस्तान में इंटरनेट की डिस्ट्रप्शंस और कुछ सोशल मीडिया ऐप्स की हवाले से फिर प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हो क्या रहा है, क्या फायरवॉल एक्टिवेट दोबारा कर दी गई है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, जहां आज पाकिस्तानी जो है वो 77वां यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, वहाँ जश्न आज़ादी के साथ साथ जो है सोशल मीडिया, यानी जो आज़ादी इजहार राय है, उस आज़ादी को सल्ब करने की भरपूर कोशिशें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा वार जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों से फिर से पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन जो है वो महसूस हो रही है। व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप बात करें तो वहाँ वॉइस नोट्स को डाउनलोड करने में सार्फिन को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, इमेजेस को खोलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, दीगर ऐप्स के ऊपर भी डिस्ट्रप्शन आ रही है।
पीटीए अब तक जो है वो कोई वाज़ेह पोजीशन अपनी इस पे नहीं दे रहा, वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रहा। पीटीए से पूछा गया कि क्यों ये हो रहा है, तो पीटीए का जवाब इस पर आया कि हमें मालूम नहीं है ये क्यों हो रहा है, चेक करने की कोशिश हो रही है। अभी तक कंप्लेंट इस हवाले से कोई भी नहीं मौसूल हुई। हो क्या रहा है, एक वाइड स्प्रेड एक जो पाकिस्तान में एक राय है वो ये है कि शायद फायर वॉल जिसके चर्चे बहुत ज़्यादा थे पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से, वो शायद दोबारा से एक्टिवेट कर दी गई है। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी जनाब असद बेग साहब। असद बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बताएं कि ये क्या चल रहा है, पिछले 24 घंटों से फिर कई सोशल मीडिया ऐप्स को एक्सेस करने में पाकिस्तानी सार्फिन को दुश्वारी का सामना है। उर्फ आम में तो बात जो चल रही है कि शायद फायरवॉल को फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, हो क्या रहा है? देखिए समर, मैं 2-3 चीजें बहुत क्लियर कर दूं। एक तो आपने सोशल मीडिया की बात की और सोशल मीडिया को आपने लिंक किया फ्री एक्सप्रेशन से। बिल्कुल अच्छी बात है, सोशल मीडिया फ्री एक्सप्रेशन इनेबल करता है। लेकिन सोशल मीडिया फ्री एक्सप्रेशन को इनेबल करने के साथ साथ 10,000 काम और भी करता है, जिसमें एक आपके पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में बिजनेस और इकोनॉमी जनरेट करने का प्रोसेस है। होम बिजनेसेस हैं जहां पे लोग घर से चीजें डिलीवर करते हैं, बनाते हैं, ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं। ये जो पूरा ई इकोनॉमी का प्रोसेस, जिसको हम ई कॉमर्स का प्रोसेस कहते हैं, वो भी सोशल मीडिया कंपनीज इनेबल करती हैं। अब देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, दो तीन मेजर पॉइंट्स हैं। नंबर 1, तो जिस फायरवॉल की आप बात करें उस पर स्पेकुलेशन इतनी ज्यादा है कि कुछ समझने का मौका हमें नहीं मिलता। और बिकॉज स्पेकुलेशन इसलिए कि इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ये बात मानने को तैयार नहीं है, पीटीए बताने को तैयार नहीं है कि अगर ये बंद हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर ये बंद उनको नहीं पता क्यों हो रहा है तो इतने बड़े मुल्क में सर्विस प्रोवाइडर्स कौन रिस्पॉन्सिबल है कि इतनी बड़ी सर्विस को मुअत्तल किया जा रहा है या मुअत्तल हो रही है। आज भी असद बेग साहब, जब डॉन ने ये खबर दी है, जमाल शाह साहब की खबर है कि आज जब पीटीए से पूछा भी गया तो पीटीए के सीनियर ऑफिशियल ने यही कहा जी कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत अभी तक मौसूल नहीं हुई है, और जो वजह है इंटरनेट के स्लो डाउन होने की वो हमें मालूम नहीं है, दैट इज़ अनक्लियर, और कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है वो पीटीआई की तरफ इस हवाले से नहीं की गई। उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। देखिए समर, इतना बड़ा मुल्क है हमारा माशाल्लाह, इतने सारे लोग पता है, बताना नहीं चाह रहे। जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो यूके की पॉपुलेशन से ज्यादा है। समर, आपको पता है पाकिस्तान में जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो यूके की पॉपुलेशन से ज्यादा है। जी, तो इतना बड़ा मुल्क है हमारा, और उसमें हमारे जो इदारे हैं, रेगुलेटर्स जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है सर्विस। तो फिर ये आप मुझे बताएं कि कौन जिम्मेदार है इसका। देखिए, मेरा 10 साल का बेटा है और वो मुझे ये हर रोज कहता है कि बाबा इंटरनेट स्लो हो गया है, अब मैं क्या करूं इसका। तो आप मुझे बताएं कि अगर वो बच्चों तक को ये पता लग रहा है कि मुल्क में इंटरनेट स्लो हो गया है, तो फिर और पीटीए को नहीं पता लग रहा, या टेलीकॉम रेगुलेटर्स को, आईएसपीज को नहीं पता लग रहा, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, गुलशन तो सारा जाने है। पीटीए एग्जैक्टली ये देखिए, हम एक बात कर रहे थे ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी, और ये मैं बहुत कैटेगोरिकली हमारे पॉलिसी मेकर्स को और उससे पहले भी लोगों को बताता रहा हूं कि देखें, हमारे मुल्क ने अगर तरक्की करनी है ना सर, तो उसका एक तरीका है, वो एक चीज है, और वो है इंटरनेट। डिजिटल पॉलिसीज और डिजिटल पॉलिसी मेकिंग वो प्राइम चीज है जिसके थ्रू हमारे मुल्क तरक्की करेगा इन फ्यूचर। और कोई ऐसी चीज नहीं है, और कोई ऐसी चीज नहीं है। आप टॉप कंपनीज का दुनिया में नाम निकाल के देख लें, आपको नजर आएगा वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, $multi-billion कंपनीज हैं, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी पे हैं। वो बैठती है तो न्यूयॉर्क की स्टॉक पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमतों की मुआशी पॉलिसीज की नाकामी की वजह से बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कई नौजवान जो हैं वो ई कॉमर्स की आपने बात की, पाकिस्तान के अंदर जो है उनका बिजनेस जुड़ा है इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई फूड डिलीवर कर रहा है, कोई दीगर आइटम डिलीवर कर रहा है। फिर हमारे कई नौजवान जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर बैक एंड पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सबके कारोबार बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। आपके पास ज़र मुबादला आ रहा है, आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं, आपके पास रेवेन्यू आ रहा है मुल्क में। देखिए, हम दूसरी बात समझ ये है कि मैं अभी भी आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले बता रहा था, मुझे लगता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को लगता है, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, उनको लगता है कि इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया ही इंटरनेट है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो हम डर के इंटरनेट से और डर के पॉलिसी मेकिंग करते हैं, उससे हमारा अपना नुकसान हो रहा है। ट्विटर हमने बंद किया, आपका ख्याल है किसका नुकसान हुआ? हमारा अपना नुकसान हुआ, हमारी अपनी आवाज नहीं पहुंचाई जा रही दुनिया में। उससे पहले आप किस कदर कैंपेन कर रहे थे पाकिस्तान के लोग पैलेस्टाइन के हक में, किस कदर हमने वो उस चीज में कंट्रीब्यूट किया था जो आपकी इंटरनेशनल बायकॉट की कैंपेन थी। लेकिन अब वो आप नहीं कर सकते, तो किसकी आवाज बंद की आपने? अगर आप इसको नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सर, प्लेटफॉर्म बंद करने का मतलब ये है कि हम नैरेटिव की वॉर हार गए हैं।
जहां पे आपने प्लेटफॉर्म्स बंद करना शुरू किए, वहां पे मतलब ये है कि आप नैरेटिव की वॉर नहीं लड़ना चाहते या वो आप हार गए हैं, आपने डिफीट कंसीड कर लिया उसमें, और यही हम इस वक्त कर रहे हैं। अल्टीमेटली ट्विटर बंद करके, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बंद करके सिर्फ हम अपना नुकसान करेंगे, और हमें अगर ये लगता है कि ये चीजें बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपकी गवर्नमेंट वीपीएन लगा के ट्विटर इस्तेमाल कर रही है, हमारे बाकी लोग जो हैं वीपीएन लगा के जो बाकी सर्विसेज हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेट पे हार्म्स नहीं है, इंटरनेट पे बहुत सारे हार्म्स हैं। मैं शायद उन लोगों में से हूं समर जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम किया है मिस इन्फॉर्मेशन पे। तकरीबन 5000 जर्नलिस्ट को मैंने खुद ट्रेन किया है ऑन फैक्ट चेकिंग एंड मिस इन्फॉर्मेशन। सही हो गया। कतई ये मकसद है कि हम ये कहें कि इंटरनेट बहुत सेफ जगह है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ट्विटर बंद करने से सही, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते करते हैं क्विकली। अरशद नदीम जो कि ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक कामयाबी लेकर वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान वो रवाना हो चुके हैं। उनके फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही है, रात 1 बजे के करीब उनकी फ़्लाइट पहुँचेगी। खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, एक बहुत अच्छा जेस्चर है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब खुद उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छा जेस्चर है, लेकिन ये सिर्फ जो है हुकूमत की खुशी या हुकूमत का अरशद नदीम के इस बड़ी कामयाबी को सेलिब्रेट करना सिर्फ जो है ये ऑप्टिक्स तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए हमें और मज़ीद अरशद नदीम पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने स्पोर्ट्स के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स के निज़ाम के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि मज़ीद खिलाड़ी निकलें जो कि मज़ीद गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान के अंदर लेकर आ सकें। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।